वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, बड़ा होने वाला है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है। 23 साल पुराने केस में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी है आरोपी। अजय मिश्र टेनी का भविष्य कोर्ट के फैसले पर अब टिका हुआ है। 23 साल पहले हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तीसरी बार फैसले की तारीख आई है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच सुनाएगी प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फैसला। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत 4 लोगों पर है प्रभात गुप्ता को गोली मारकर हत्या का आरोप है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी, राकेश डालू थे आरोपी। और इसी खबर पर हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष जी, जिस तरीके से ये फैसले का दिन आज है, 3 बार पहले भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया था लेकिन अभी तक आया नहीं और सुनवाई टलती भी रही। पुराना मामला है, 23 साल पुराना मामला है। कितना बड़ा फैसला होगा और टेनी के लिहाज से उत्कर्ष जी, जिस तरीके से देखा जाए कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र के आसपास उनका अच्छा खासा जनाधार है, इस फैसले से कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अजय मिश्रा टेनी हालिया दिनों में बहुत चर्चा में रहे थे जब किसान आंदोलन के दौरान उनके बेटे की कार से कुचल के कथित रूप से कुछ किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और तब अजय मिश्रा टेनी की जो इलाके में दबंगई है उसके किस्से बहुत आम हुए थे। अभी तक उस मामले में इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी अजय मिश्रा टेनी को गृह राज्य मंत्री पद से हटाया नहीं गया। विपक्ष ने बहुत मांग की, किसानों ने बहुत आंदोलन किए, लेकिन अजय मिश्रा अपनी जगह पे टिके हुए हैं। अब ये 23 साल पुराना जो मामला है, इसमें खास बात यह है कि मतलब 3 बार फैसला सुरक्षित कर लिया गया। 2018 में फैसला सुरक्षित हुआ, फिर 2022 में फैसला सुरक्षित हुआ और फिर 2023 की 21 फरवरी को भी ये मामला कोर्ट में गया था, फैसला होना था, लेकिन फिर उस वक्त की जो बेंच थी उसने ये फैसला सुरक्षित कर लिया। अब आज ये चौथी बार है और ये माना जा रहा है कि इस बार तो फैसला सुनाएंगे ही माननीय न्यायाधीश। अगर इस फैसले में अजय मिश्रा टेनी दोषी करार दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो सजा होगी और चूंकि यह हत्या का मामला है तो इसमें सजा बड़ी ही होगी। ऐसे में अजय मिश्रा टेनी का एक तो उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर दोषी करार दिए गए, उसके बाद उनकी संसद सदस्यता तक पर खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा सांसद जिसके ऊपर हालिया दिनों में भी इस तरह के बड़े आरोप लगे, दबंगई के आरोप उनके ऊपर बहुत कॉमनली लगते रहे हैं, तमाम लोग उनके दूसरे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते रहे हैं। ऐसे में ये फैसला अगर आता है और इसमें प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी दोषी करार दिए जाते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होगा कि एक दागी को इतने दिन तक क्यों बचाती रही। जी बिल्कुल उत्कर्ष जी, जिस तरीके से एक चीज और देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्र टेनी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर रखी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जिक्र आपने अभी किया, कार से कुचलकर जिस तरीके से उनके जो बेटे आशीष मिश्रा थे और ये चर्चे आम हो गए थे कि मतलब उनकी जो दबंगई है वो किस तरीके की हावी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन इतना जोरदार या इतना करारा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब
जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रभात गुप्ता हत्याकांड के बाद आज 23 साल हो चुके हैं इस हत्याकांड को, निचली अदालत से भले ही इनको बरी कर दिया गया हो, लेकिन अब हाई कोर्ट के बाद आगे क्या कुछ रह जाता है? अगर ये दोषी करार दिए जाते हैं और इनको सजा अगर होती है, अगर सजा होती है, तो फिर आगे इनके पास क्या कुछ रास्ता बचता है? जरा दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अजय मिश्रा टेनी के ऊपर जब किसान आंदोलन के दौरान आरोप लगे थे, आशीष मिश्रा उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे थे, तो एक तरफ तो पूरा विपक्ष और किसान और बहुत सारे जो उस वक्त के सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जो वीडियो फुटेज थी, वो सब स्थापित कर रही थी कि संलिप्तता है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी उनके पास, उनके घर गए थे मिलने, यानी कि एक तरीके से उनको सपोर्ट देने। दूसरी तरफ जब केंद्र में ये सवाल उठा, जब लोकसभा में ये उठा, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा ने ये कहा कि ये बीजेपी है, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। तो सीधा सीधा था कि पार्टी अजय मिश्रा टेनी को बचा रही है, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उनका पद भी सुरक्षित रहा, उनका कोई उनके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया गया, बचाते रहे। लेकिन अब जब न्यायालय का फैसला अगर आता है, अगर ये फैसला अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ आता है और वो दोषी करार दिए जाते हैं, उसके बाद पार्टी हो या सरकार हो, उसके सामने बाध्यता होगी उनको मंत्रिमंडल से हटाने की, एक तो नैतिक रूप से, और दूसरी अगर सजा याफ्ता है तो वो वैसे भी नहीं रह सकते हैं। और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा भी होती है, अगर होती है, तो उनकी संसद सदस्यता भी अपने आप ही चली जाएगी। जी, अपने आप ही चली जाएगी। ऐसे एविडेंसेस हमने हालिया दिनों में बहुत देखे हैं कि फैसला हुआ और 24 घंटे के भीतर, इवन राहुल गांधी का उदाहरण है जहां पर मानहानि के केस में उनकी सदस्यता चली गई। तो ये तो हत्याकांड है, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 3 बार इस मामले में फैसला जजेस ने सुरक्षित कर लिया, फैसला सुनाया नहीं। अब आज चौथी बार जब सुनाने का वक्त है, तो ये देखना होगा कि क्या आज फैसला सुनाया जा रहा है। अगर सुनाया जा रहा है तो क्या उसमें अजय मिश्रा टेनी दोषी करार दिए जा रहे हैं, और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदलेगा। क्या माना जाए, जैसे 3 बार का जिक्र आपने किया उत्कर्ष जी, कि 3 बार फैसला सुरक्षित कर लिया गया, और ये हम सब जान रहे हैं कि आखिरकार क्या इनका प्रभाव ऐसा है कि क्या न्यायपालिका की जो कार्यवाही है या जो न्यायपालिका का जो प्रोसेस है उसको प्रभावित कहीं ना कहीं करता नजर आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा जरूर है, या इसको किस्मत कहा जाए कि 3 बार फैसला सुरक्षित होने के बावजूद नहीं आ पाया और आज के दिन भी संशय बना हुआ है? देखिए, माननीय न्यायपालिका के किसी भी काम के ऊपर, किसी भी एक्शन के ऊपर टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो रसूखदार लोग होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वो अपने बचने के लिए तमाम तरह की तिकड़में करते रहते हैं। और जब ये लखीमपुर में कार वाला कांड हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाया जाए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, वो बहुत बड़ा पद होता है। सारी पुलिस, सारा पूरा गृह मंत्रालय उनके नियंत्रण में है। तो ये भी कहा गया था कि अगर ये पद पे रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, पद पे रह के जांच को प्रभावित करने के बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने इतिहास में और खासतौर से देश की राजनीति में रहे हैं। तो इसलिए ये इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन्होंने अपने लिए बहुत सारे प्रयास किए हों, इनके समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने प्रयास किए हों। लेकिन जहां तक न्यायालय का प्रश्न है, तो न्यायमूर्ति का विवेक क्या कहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मामले में 3 बार अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। प्रश्न खड़े होने स्वाभाविक है, क्योंकि कई मामलों में फैसला एक बार सुरक्षित रखा जाता है, अगली डेट पर उसको सुना दिया जाता है। उसके लिए माना जाता है कि जजेस ने प्राइमा फेसी तो उनको मान लिया है, केस को सब समझ लिया है, लेकिन जजमेंट लिखने के लिए उनको टाइम चाहिए, इसलिए सुरक्षित रख लिया। लेकिन ये 3 बार हुआ, और बैक टू बैक 3 बार हुआ। 2018 में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में।
और 2023 में दूसरी बार, पहली बार फरवरी में ये मामला आया था जब फैसला सुरक्षित हुआ था, और अब मई में ये फैसला आने वाला है। तो आज देखना होगा कि इस पर माननीय न्यायालय क्या रुख अपनाते हैं। जी, जिस तरीके से देखा गया, प्रभात गुप्ता भी छात्र नेता थे और जिस वक्त इनकी हत्या की गई 4 अज्ञात लोग बताए गए। हालांकि आरोपी इन्हें बनाया जरूर गया है, आरोप है इन पर कि इन्होंने ही हत्या की है। इनके साथ 3 लोग और भी थे, लेकिन अभी न्यायालय का फैसला नहीं आया, इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि क्या 23 साल बहुत बड़ा वक्त नहीं होता उत्कर्ष जी? जिस तरीके से एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए, किसी ने भी अपराध किया हो, वो व्यक्ति कोई भी हो, आरोपी किसी को भी बनाया गया हो, न्यायालय अपना फैसला जरूर सुनाएगा। लेकिन 23 साल एक बड़ा वक्त होता है। आपको नहीं लगता कि देर से मिला हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं ये भी अनुचित है उसके साथ? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जी, यानी देर से मिला हुआ जो फैसला है वो एक तरीके से न्याय नहीं बनाता, ये कहावत है, कहा जाता है। लेकिन अगर भारतीय न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले बहुत लंबे खींचते हैं कई बार, और खासतौर से राजनीतिक मामलों को देख लीजिए तो गवाह नहीं मिलते हैं, कई बार गवाह बदल जाते हैं, कई बार उनमें से कुछ लोग, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि न्याय भले ही देर से मिले लेकिन वो सही न्याय होना चाहिए, उसमें किसी निर्दोष को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया है, और खास तौर पे हम देखते हैं कि कोई टाइम बाउंड लिमिट तो होती नहीं है न्यायालय के सामने कि इस फैसले को इतने दिन में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जरूर बनी है, कई मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब जाते हैं तो वहां पर सुनवाई तुरंत होती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभावशाली लोग जो होते हैं उस मुकदमे पे तारीख डलवाते जाते हैं, और वो इस मुकाम तक आने ही नहीं देते हैं कि फैसले की घड़ी आए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का एक ही आधार है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, इसलिए सारे चीजों का निर्भर विवेक से विश्लेषण करना चाहिए न्यायालय को। हालांकि ये सही बात है कि 23 साल, यानी कि अगर प्रभात गुप्ता की पूरी एक पीढ़ी जवान हो चुकी होगी उसके बाद की, तो वो एक वक्त तो होता ही है, लेकिन परिवारों के हौसले भी टूटते हैं कई बार। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि परिवार इस स्थिति में नहीं रह पाता है कि लड़ता है, लेकिन जब कितने दिन बाद भी फैसला आता है और दोषी को सजा मिलती है तो संतोष सबको होता है, संतुष्टि तो होती ही। बिल्कुल, लेकिन ये मामला अपने आप में इसलिए अलग हो जाता है उत्कर्ष जी, क्योंकि एक राजनेता का मामला है, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मामला है, एक सांसद का मामला है, और ऐसे में इतना बड़ा पद है उनके पास वाकई में। लेकिन इन सबके बावजूद एक चीज बेहद अलग हो जाती है कि वक्त बहुत कुछ सीख भी देता है। वक्त निकलता चला गया, और के न्यूज़ में जब उनके परिवार का एक सदस्य कल बैठा था तो वो फपक के रोने भी लगा था। आपको बता दें उत्कर्ष जी, कल का जिक्र मैं कर रहा हूँ, हमारा जो खास प्रोग्राम है, हमारे जो प्रधान संपादक हैं वो इस प्रोग्राम को कर रहे थे मंथन, उस दौरान वो रोने भी लगे। उनके भाई थे, उनके घर का सदस्य था, कि मतलब वाकई में एक परिवार की पीड़ा ये है। लेकिन जिस तरीके का रसूख देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या न्याय प्रभावित भी होता है? ऐसा आप मानते हैं कि अगर रसूख है तो कहीं ना कहीं न्याय मिलता नहीं, और मिलता है तो देर से मिलता है? बिल्कुल, और ये कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, अजय मिश्रा टेनी इस वक्त एक पद पर है, और वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। देश के अगर मंत्रिमंडल को देखे तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के भीतर वो बैठे हुए हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई अपनी कोशिश नहीं की होगी अपने मुकदमों को लटकाने की, मुकदमों को देर कराने की, मुकदमों को प्रभावित करने की। और दूसरा ये है कि उनका रिकॉर्ड भी रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि अब विलंब हो रहा है,
विलंब तो हो गया। 23 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, जैसा मैंने पहले कहा, और परिवार के लिए ये एक 23 साल बहुत कठिन समय होता है, जब वो न्याय की आस लेके बैठा है और सामने देख रहा है कि जो आरोपी लोग हैं वो लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, और वो पहले विधायक होते हैं, फिर सांसद होते हैं, फिर मंत्री होते हैं, फिर गृह राज्य मंत्री होते हैं। तो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव की सीमा बढ़ती जाती है, जी। और वो सीमा झेलते हुए मुकदमे को लगातार लड़ते रहना, ये बहुत हिम्मत का काम है। ऐसे परिवारों को सलाम करना चाहिए जो अपने हौसले के दम पर इतने रसूखदार लोगों के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। तो वो अपनी वो बात तो है, लेकिन साथ साथ ये अब देखने की बात है कि खासतौर से पॉलिटिशियंस के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट अब बन गए हैं, बहुत सारे मुकदमे वहां चले गए हैं। लेकिन ये जो मामला है अजय मिश्र टेनी का, ये पर्टिकुलर मामला प्रभात गुप्ता हत्याकांड का जो है जी। वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये अब स्थानीय अदालत से निकल चुका है, ये हाई कोर्ट में है। तो जी। हाई कोर्ट के भीतर फैसला बिल्कुल दूसरे तरीके से होता है। तो हाई कोर्ट में आज क्या होता है इस पर निगाह सबकी बनी हुई है, हमारी निगाह भी बनी है, और जैसे ही इस मामले में फैसला आएगा हम अपने दर्शकों को फिर तुरंत इस फैसले की पूरी विस्तार से जानकारी जरूर दें। जी बिल्कुल। उत्कर्ष जी, देखा जाए तो कभी कभी क्या जो राजनीति है, जो राजनीतिक दल है, राजनीति के चलते, जनाधार के चलते, क्योंकि अजय मिश्र टेनी एक बड़ा नाम है और उनका जनाधार उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, शायद उसी वजह से शायद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की पार्टी ने जब उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा आरोप है उन पर। क्या ये वजह मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल वजह है। और देखिए, भारतीय राजनीति से नैतिकता जैसे जैसे विलुप्त होती गई, जी, जी। वैसे वैसे सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला मजबूत होता गया। जी। कोई भी दबंग, उत्तर प्रदेश की राजनीति देखिए, बिहार की राजनीति देखिए, दबंग और बाहुबलियों का वर्चस्व बढ़ता गया है। जी। और पार्टियां कोई भी हो, सबके ऊपर आरोप लगे, सबों ने ऐसे शक्तियों को प्रश्रय दिया, क्योंकि इन लोगों के पास, और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवादी राजनीति ने भी इस चीज को बड़ा मदद किया है। अब प्रश्न ये है कि एक सामान्य चर्चा और सामान्य समझ की बात करें तो अजय मिश्रा टेनी एक आरोपित व्यक्ति है, एक हत्याकांड में आरोपित व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर चर्चाएं बढ़ाने लगेंगे, वहां पर ब्राह्मण राजनीति के कुछ पुरोधा आके खड़े होने लगेंगे। इसी तरीके से जब किसी दूसरे जाति के किसी अपराधी या आरोपी व्यक्ति के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं, तो ये प्रश्न होने लगता है कि फलां जाति का अस्मिता है, वहां सम्मान है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सबसे अलग बात होती है। और लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति इस मुकाम पर इस वक्त खड़ी है जहां पर कि कोई अपराधी अगर है, हर पार्टी ये कहती है कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम लोकसभा के आंकड़े देख लें, हम विधानसभा के आंकड़े देख लें, दागियों की, और उसमें भी जो गंभीर किस्म के अपराध करने वाले लोग हैं, इनकी संख्या लगातार बनी हुई है, इनकी मौजूदगी लगातार बनी हुई है। तो ये इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो अपने क्षेत्र में इतने प्रभावी हो जाते हैं साम दाम दंड भेद के जरिए, जबकि वो अपनी सीट जीत सकते हैं, अगल बगल की एक दो सीटें प्रभावित कर सकते हैं। आप देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह है गोंडा में, अभी उनके खिलाफ पहलवान, देश के मेडलिस्ट पहलवान धरने पर बैठे, जंतर मंतर से आज 25 दिन हो गए, और उसके पहले भी ये मामला चला रहा, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पार्टी कहीं खड़ी नहीं नजर आ रही है, पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, पार्टी की कोई महिला नेता, सारे महिला सांसदों को पत्र लिखा पहलवान लड़कियों ने कि आप हमारे लिए बोलिए, आप महिला हैं, लेकिन पूरी चुप्पी बनी हुई है। तो उसके पीछे वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो रसूख है उस इलाके में, गोंडा, कैसरगंज, तुलसीपुर, बलरामपुर के इलाके में, तो पार्टी को लगता है कि अगर कहीं ब्रजभूषण को छेड़ा तो इतनी सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो ये जो फर्क है, अजय मिश्रा टेनी के साथ भी यही लागू होता है कि लखीमपुर जिले के और उसके आसपास उनके प्रभाव क्षेत्र जो है, कहीं उसमें ना नुकसान हो जाए।
और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है जहां पर कि न्याय, नैतिकता, ये दोनों चीजें पीछे हो जाती हैं और चुनावी वर्चस्व वो आगे हो जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए उत्कर्ष जी, जिस तरीके से ये राजनीति, भारतीय राजनीति में जिस तरीके से राजनीतिक दल जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने आप को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है और कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उत्कर्ष जी। और जिस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे कि अजय मिश्र टेनी पर आज फैसला आना है, बड़ी खबर आज की यही है। और ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर उनकी सांसदी जा सकती है, साथ ही साथ मंत्री पद जा सकता है। और अजय मिश्र टेनी जो एक बड़ा नाम, बड़ा रसूख रखते हैं, क्या कुछ होगा, क्योंकि 3 बार फैसला सुरक्षित रखा गया और तीनों बार फैसला नहीं आ पाया। क्या कारण था, क्या वजह थी, ये प्रक्रिया, न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो हालांकि वही समझ सकते हैं। लेकिन